जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब अनडीमोनिक क्रीचर्स इस धरती पर उतर आए और ये धरती अनमॉन्स्टर्स का बैटलफील्ड बन गई। शुरू में इंसानों में भी स्पेशल एबिलिटीज वाले अवेकेंड वंस द पर उनकी संख्या इतनी कम थी कि इंसानी ताकत हवा में उड़ गई। इंसानों ने गर्म हथियारों और न्यूक्लियर वेपन्स के सहारे मुश्किल से 10 डिफेंस लाइंस खादी की जो इन डीमोनिक क्रीचर्स के हैमलॉन का सामना कर सकें। 10 सालों में इंसानी डिफेंस लाइंस में से टूट चुकी थी और इंसानियत की हालत और भी सीरियस होती जा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में इंसान इन डिमोनिक क्रीचर्स के हैमलॉन का मरते डैम तक सामना करते रहे। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जब से इंसानों और डिमोनिक क्रीचर्स के बीच जंग छिड़ी है, सिर्फ ईस्टर्न अलायंस में ही फ्रंट लाइन पार मरने वाले सोल्जर्स की संख्या 1 मिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज गर्म हथियारों की कमी और एबिलिटी यूजर्स की बढ़ती संख्या के साथ देश अब एबिलिटी यूजर्स की लीजेंस पार रिलाई कर रहे हैं लड़ाई में सपोर्ट के लिए। अपनी होमलैंड को वापस पाने और इंसानियत को बचाने के लिए इंसानों को अपनी लीजेंस का स्केल बढ़ाना होगा और इस जंग में हिस्सा लेना होगा। तो ऐसे में 10 सालों में चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा ड्राफ्ट 1-2 कॉन्स्क्रिप्शन शुरू हो गया। इसी वक्त ईस्टर्न अलायंस के नीप थाना सिटी में नॉर्थ बॉर्डर पार फ्रंट लाइन पार शहीद यू हीरोज को सम्मानित किया जा रहा था। चेन गो है 19 साल का, पहली डिफेंस लाइन की जंग में मारा गया। लेवल 2 लाइटनिंग एबिलिटी यूजर एक सेड ह्यू जायंट का सामना करते हुए खूनी लड़ाई में मारा गया, उसका आधा हाथ ही बचा था। सु लाई 22 साल का, 9वीं डिफेंस लाइन पार मारा गया। लेवल 3 फायर एबिलिटी यूजर वो अपने साथ बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स लेकर गया, अपनी एबिलिटी का उसे करके उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया और डिमोनिक क्रीचर्स के ब्रिज को उड़ा दिया। उसकी बॉडी मिली ही नहीं, एक आदमी हजारों लोगों के सामने खड़ा बोल रहा था। मेरे पीछे वो कैजुअल्टी लिस्ट है जो पिछले महीने फ्रंट लाइन से आई है। स्पीकर पुराने मेयर और वो अपने विचार एक्सप्रेस कर रहे थे। ये हमारे दोस्त थे, हमारी फैमिली थी, हमारे भाई बहन थे। जब वो मेयर ह्यू लॉगॉन के बारे में बात कर रहे थे तो खुद मेयर भी रो पड़े उनकी वीर कुर्बानी के लिए। जोंगीप थाना और चाइना के असली हीरो द शहीदों के रिश्तेदार भी ये बातें सुनकर रो पड़े। कुछ महीने पहले 9वीं डिफेंस लाइन भी गिर चुकी थी और वो सोल्जर्स जो अभी तक जंग के मैदान में कदम भी नहीं रखे थे वो भी उनके लिए रो रहे थे। अगर ये डिमोनिक क्रीचर्स हमला करते रहे तो हमारी गीप थाना डिफेंस लाइन सबसे पहले बोझ उठाएगी। हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब ईस्टर्न अलायंस मिलियंस ऑफ एबिलिटी यूजर्स को 1-2 के खिलाफ जामा करने वाली है। पुराने मेयर ने वहां खड़े लोगों से उनकी असली मर्जी पूछी। हम गीप थाना के लोग हैं, हम क्या करेंगे? जो लोग जंग के बीच जी रहे हैं वो भाग कैसे सकते हैं? सब एक साथ चिल्ला रहे थे, हमारे देश को बचाओ, हमारी धरती की रक्षा करो, आर्मी ज्वाइन करो। एक के बाद एक सबने ठान लिया, आर्मी ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो। 20 साल के नौजवान अपनी जान की परवाह किए बिना लाइन में लगे थे ताकि जंग के मैदान में कूद सके। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे फ्रंट लाइन पार जाकर दुश्मन का खात्मा करना है। बाकी सब रो रहे थे पर एक शख्स ऐसा था जो कुछ अलग हाय सोच रहा था। अनमॉन्स्टर्स को मिटा दो, उन्हें चेयर फाड़ डालो, उन्हें खत्म कर दो। हाथों में एप्लीकेशन फॉर्म्स और हर तरफ बस शोर गूंज रहा।